ये पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का खुद का अपना गांव है और इस गांव में हम मौजूद हैं और एसडीएम साहब संदीप जी का बहुत भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है। हम लगातार 24 साल से अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं और जितने भी हैं सब आते हैं 4 साल 11 महीने बाद और आके रात को लोगों के दरवाजा खड़काते हैं, उनको उठाते हैं 3 बजे 4 बजे, उनको परेशान करते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठा रहे, क्या वो वोट दे देगा? आप देख रहे हैं 13,000 करोड़ का घोटाला और उसके बाद बैंक घोटाला और उसके बाद भी आप वोट कैसे मांग सकते हो? मैं तो यह अचंभा मानता हूं। हमारी जनता ने नकार दी ऐसे लोगों को, एक भी वोट हमारी जनता, हमारा परिवार नहीं देने वाला ऐसे लोगों को। जनता ने मन बना लिया कि इस बार सच्चाई और ईमानदारी जीतेगी और जीत चुकी है। हमारी जनता का, हमारे परिवार का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। 13 नंबर पे टॉर्च का बटन, हमने सबको बोला टॉर्च पे बटन दबाइए और महेंद्रगढ़ को अंधकार से उजाले की ओर लेके आइए। हमारी जनता विनिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है, जीत के पॉइंट पे पहुंच चुकी है। केवल और केवल 5 तारीख का इंतजार है। अब की बार खुद प्रोफेसर रामविलास शर्मा का अपना गांव है, पूरा हरियाणा देख रहा है, उनको पूरा भारत जानता है। ये रामविलास शर्मा खुद का अपना गांव है और इसी गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना जन समर्थन मिल रहा है। अगर वो मैदान में होते तो ये समर्थन कुछ आधा हो जाता। राजावास, जिन लोगों का दिल राजा जैसा हो वो होते हैं राजावास के बाशिंदे। तो राजावास वालों ने दिखा दी है कि हमारा दिल राजा की तरह है और आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए, हमारी 100% वोट सच्चाई ईमानदारी को जाएगी। ये मौका है, एक ने तो हाईकमान ने आउट कर दिए, दूसरे को जनता आउट कर देगी। इससे और ज्यादा जो पब्लिक को क्या चाहिए? हमने हमारा बच्चों का भविष्य चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई चाहिए। ना तो इंटरेस्ट था और ना ही ज्ञान था, दोनों चीजों का नहीं था। केवल इंटरेस्ट कहाँ था? अपना परिवार को, सिर्फ अपना बेटा, सिर्फ, और कुछ नहीं। हमारे बेटे बेटी कहाँ जाएंगे? हमने 5 साल होली देखते गले भी और 45 साल इनको देखते होली खाकड़ों को। अब की बार हमारी नाड़ उतर सकती है जी, पर संदीप जी को बनाएंगे खूब मतदान में। जो काम पिछले 5 वर्ष से संदीप जी कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप एक बात बताओ, एक लग्जरी लाइफ छोड़ के बंदा क्यों मिट्टी छानता फिरेगा? महेंद्रगढ़ में ऐसा क्या है ये बताओ? लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ हमारे लिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं और वो तो पार्टी का फैसला है। मंत्री जी ने टिकट क्यों नहीं दी, क्यों नहीं मिली, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ईमानदार आदमी के साथ बहुत पूरा काम है, पूरा काम संदीप जी का है। हमारा काम, हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है, हमारा काम फ्री है। अगर वो कहते हैं यहाँ नहीं डालने और कहीं वो, तो कुछ फर्क रह गया या फिर कोई फर्क नहीं है जी, कुछ फर्क नहीं, हम नहीं मानेंगे उस बात को जी। अब हमारी मर्जी का वोट है, अब हम एसडीएम जी को देंगे। सर अब तो शर्मा जी का पिताजी उतर के आ जाए ना, तो भी हम नहीं मानेंगे, संदीप एसडीएम को वोट देंगे। वोट देंगे जी हम। शर्मा जी आप बार बार चर्चा कर रहे हो, शर्मा जी का काम है ना? अगर ऐसी बात होती इससे पहले काम के अंदर वो कह देते कुछ भी, उन्होंने कोई बात नहीं कही है, तो हमारा काम तो फ्री है ये। आप एक कमी निकाल के दिखा दो संदीप जी की, हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे जगीवाल सुलाबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले में और यहाँ पे खुशी का माहौल है और पूरे हरियाणा में घूमते घूमते जिला महेंद्रगढ़ में पहुँचे हैं और हमारे साथ वो जाने पहचाने लगातार 5 वर्षों से, उसले पीछे भी 5 वर्ष लगातार ये धरातल पर रहते हैं, संदीप सिंह एसडीएम, और हरियाणा में सभी जानते हैं इन प्रत्याशी को। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में मौजूद हैं और इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी चुनाव का एंडिंग चल रहा है, 5 साल काफ़ी मेहनत की, आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो लगातार ये जनता जनार्दन बैठी है, आप एक नज़र आए, बाकी कैंडिडेट बहुत कम नज़र आए। देखिए मुन्ना जी, आप देख रहे हैं हम लगातार 24 साल से अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं और जितने भी हैं सब आते हैं 4 साल 11 महीने बाद और आके रात को लोगों के दरवाजा खड़काते हैं, उनको उठाते हैं 3 बजे 4 बजे, उनको परेशान करते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठा रहे, क्या वो वोट दे देगा? अगर
मेहनत की होती तो रात को ऐसे घूमना ना पड़ता। तो हमने मेहनत की हुई है, हमने तपस्या की हुई है। अब हम तो दो ही रास्ते दिखा रहे हैं मुन्ना जी, एक तरफ सच्चाई ईमानदारी और एक तरफ भ्रष्टाचार का रास्ता। मुझे लगता है हिंदुस्तान का एक भी बाशिंदा ऐसा नहीं होगा जो कि भ्रष्टाचार का साथ देना चाहता हो। आप देख रहे हैं 13,000 करोड़ का घोटाला, और उसके बाद बैंक घोटाला, और उसके बाद भी आप वोट कैसे मांग सकते हो? मैं तो ये अचंभा मानता हूं। हमारी जनता ने नकार दी ऐसे लोगों को, एक भी वोट हमारी जनता, हमारा परिवार नहीं देने वाला ऐसे लोगों को। तो 13,000 क्या घोटाला की बातचीत कर रहे हैं, अरबों लोग फिर प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या लगता है उनके बारे में क्या कुछ? देखिए, जनता रिजेक्ट कर चुकी है। जनता ने मन बना लिया कि इस बार सच्चाई और ईमानदारी जीतेगी, और जीत चुकी है। हमारी जनता का, हमारे परिवार का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये विनिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है, और 5 बजे ही डिक्लेयर हो जाएगा, सुबह 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक। अगर तो हम चुनाव की बातचीत करें, सरगर्मियाँ तेज है, महेंद्रगढ़ की भी काफ़ी सीट है कि गहमा गहमी की बन चुकी है, पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, और अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी की बातचीत करें, हरियाणा में 20 से ऊपर प्रत्याशी रहेंगे, तो आपका क्या नज़रिया रहेगा? क्या असली वैष्णव सबसे ऊपर आने वाले? देखिए, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ऊपर हर चीज़ काउंट होगी। आपकी नॉलेज, आपकी जो आपने जॉब किया उसको, आपके एक्सपीरियंस को, और आपकी कार्यशैली को, हर चीज़ ऊपर काउंट होगी। और उस काउंटिंग में आपका संदीप सिंह, हमारे परिवार का संदीप सिंह टॉप पे रहेगा। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल सेवा भी कर रहे हैं कई सालों से आपको, तो क्या लगता है जनता अब आशीर्वाद दे रही है, मेवा आपको देगी उल्टी वापस बैक करके? क्यों आपने कहते हैं कि भी जनता जनार्दन और हमारा परिवार हमारे साथ है, तो क्या लगता है परिवार का आशीर्वाद मिलने वाला है? देखिए, परिवार आशीर्वाद दे चुका है, मिलने वाला तो बहुत दूर की बात होती है। हमारा पूरा महेंद्रगढ़ परिवार हमें आशीर्वाद दे चुका है, क्योंकि उनको अपने आने वाली पीढ़ी का भी बहुत ध्यान रखना है। हम देख रहे थे आज तक इतना पैसा आता था, यूज़ नहीं हुआ, पैसा लाया नहीं गया, ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अगर वही आ जाता, स्पेशल कुछ नहीं जरूरत थी, उतने में ही बहुत कुछ डेवलपमेंट हो जाता अपने महेंद्रगढ़ का, लेकिन सोचा नहीं कभी। संदीप जी, पहले भी चुनाव यही था, वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, जातिवाद का फैक्टर चलेगा और रूमर चलेगा, हर तरीके से डेमोलाइज करने की कोशिश की जाएगी। पिछली बार जिस तरीके से आपको ऐन मौके पे कहीं हार का सामना करना पड़ा, फिर वही रास्ते हैं, फिर वही लोग आपके सामने खड़े हैं। अब की बार क्या रास्ता ढूंढा उनको? देखिए मुन्ना जी, उनका जो शातिरपना था वो जनता पहचान चुकी है। चाहे वो रात को 2 बजे चले जाएं और चाहे वो 3 बजे चले जाएं, जनता पे कोई असर नहीं होने वाला, हमारे परिवार कोई असर नहीं होने वाला। हमारा परिवार दृढ़ निश्चय ले चुका है कि इस बार वोट सच्चाई ईमानदारी को जाएगी, कोई भ्रमित नहीं होने वाला हमारी जनता, कोई बातों नहीं आने वाली, और 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। अभी महेंद्रगढ़ 29 तारीख की अभी रैली आपकी, 5-7 दिन बाद सब्जी मंडी में कितने बजे का क्या शेड्यूल रहेगा मंडी में उसका, और किस तरीके से लोग आएंगे, वाहनों की क्या व्यवस्था है, वगैरह वगैरह सारी बातें, उसमें क्या जाम से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, वहाँ पे जलपान की क्या रहेगी, बरसात से आ जाए या फिर और कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारे परिवार का, हमारी जनता का चुनाव चिन्ह टॉर्च, 13 नंबर पे टॉर्च का बटन। हमने सबको बोला टॉर्च पे बटन दबाइए और महेंद्रगढ़ को अंधकार से उजाले की ओर लेके आइए। अब 29 तारीख को आप देख रहे हैं कि कितना भव्य एक प्रोग्राम होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, और अब तक की महेंद्रगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होने जा रही है, और सारी की सारी जो व्यवस्थाएं वो सारी की सारी हमने टीम ने तैयार कर रखी है। हाँ जी। तो सर क्या लगता है, और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो? क्योंकि लोग कहते हैं संदीप सिंह जी और कॉन्फिडेंस है, विपक्ष के लोग, तो कहीं ऐसा लग रहा है आप अभी जीत से लबालब हैं और कॉन्फिडेंस तो नहीं है, अभी जीत रहे हैं काफ़ी मार्जिन? देखिए, वो तो हमारी जनता बता पाएगी आपको कि कितनी बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात सुन रहे हैं, 1 लाख पार हर व्यक्ति से, क्योंकि थक चुकी है हमारी जनता। वैसी वोटिंग करते करते बिना मकसद के, बिना कुछ और के, उनका कोई मकसद नहीं था, उनका मकसद सत्ता लेना था सिर्फ जनता से। अब हमारी जनता समझ चुकी है, और हमारा एक ही मकसद है, हमारे परिवार को सत्ता देना। ये फर्क है। बीजेपी का कैंडिडेट अब के रास्ते से हटा दिया, क्योंकि आला कमान ने प्रोफेसर रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी, वो अपने घर पे बैठे हैं फिलहाल। आपके सामने एक कैंडिडेट बैठा है राव दान सिंह कांग्रेस से, क्या लगता है आपकी बार फाइट दोनों में रहने? देखिए, किसी में फाइट नहीं हमारी जनता की, मैंने आपको बताया था अभी,
हमारी जनता विनिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है, जीत के पॉइंट पे पहुंच चुकी है। केवल और केवल 5 तारीख का इंतजार है। लोग कहते हैं किसी नेता का आशीर्वाद की भी जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के वोटों की जहाँ तक बात आती है, 8 किलो का बाजार गम रहता है, हम भी सुन लेते हैं, निकलते आते जाते लोगों के पास कि उनका आशीर्वाद जहाँ रहेगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो क्या लगता है प्रोफेसर रामविलास शर्मा के जो 15, 13, 14 हज़ार जो भी 10,000 या 8,000 जो वोट हैं, थोड़ा बहुत तो उनका आज 40 साल राज किया है यहाँ पे, तो प्रभाव रहने वाला है। तो क्या रिएक्शन है? सबसे बड़ा हमारा ये है कि जितने बुजुर्गवार जो आज 100 साल के बुजुर्गवार थे, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता जी। तो हंदगढ़ की जनता को क्या कहने वाले हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा को क्या कहने वाले हैं कि चुनाव है, आना जाना चला जाएगा आ जाएगा, लेकिन आपके मतभेद ना करें, आपस में अपना भाईचारा खराब ना करें। अक्सर कई जगह छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं। देखिए, वो तो हम हमेशा कहते हैं कि प्यार से, प्रेम से, अपनेपन से रहें सभी लोग, और सब प्यार से अपने एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें। और हम तो अपने हरियाणा की जनता से, मेहनत की जनता से एक ही बात कहना चाहेंगे, जहाँ भी आप कैंडिडेट चूज़ करिए, वो कैंडिडेट सच्चाई और ईमानदारी से भरा हो। और ख़ास विशेष बात यह है, ये पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का खुद का अपना गांव है, और इस गांव में हम मौजूद हैं। और एसडीएम साहब संदीप जी का बहुत भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है। चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए, यहाँ के महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चों का भव्य स्वागत है। और प्रोफेसर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अब की बार मैदान में नहीं हैं, और यहाँ पे ऐसा स्वागत दिख रहा है, तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रिश्ता और ये रास्ता क्या कहता है। सर, क्या कहेंगे? अब की बार खुद प्रोफेसर रामविलास शर्मा का अपना गांव है, पूरा हरियाणा देख रहा है, उनको पूरा भारत जानता है। ये रामविलास शर्मा खुद का अपना गांव है, और इसी गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं, और इतना जन समर्थन मिल रहा है। अगर वो मैदान में होते तो ये समर्थन कुछ आधा हो जाता। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, राजावास, जिन लोगों का दिल राजा जैसा हो, वो होते हैं राजावास के बाशिंदे। तो राजावास वालों ने दिखा दी है कि हमारा दिल राजा की तरह है, और आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए, हमारी 100% वोट सच्चाई ईमानदारी को जाएगी। जीतते जीतते सबसे पहला काम क्या रहेगा, क्या रिएक्शन आपका? सबसे पहला डेवलपमेंट एंड जॉब्स, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स, उद्योग लॉन्च करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले। सेकंड काम क्या रहेगा? या ये उद्योग और ये जॉब की बात करें, नेताओं का अक्सर एक फंडा होता है, 4.5 साल के बाद उनको याद आती है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा सा भाग दौड़ करके दिखाते हैं। तो आपका पैटर्न वही रहेगा, यानी 4.5 साल आराम करो, उसके बाद फिर हम काम करें। हमने ये बोल दिया 3 मंथ्स के अंदर अंदर, कोई प्रोजेक्ट पास करने में टाइम लगता है, आपको मालूम ही है। तो 3 महीने के अंदर अंदर पहला उद्योग सेट होना शुरू हो जाएगा, और 5 साल के अंदर अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर हमारे जो मेहनत के युवा हैं, उनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी, नौकरी लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तो मूलभूत सुविधा के लिए लोग भटक रहे हैं जिला महेंद्रगढ़ में, छोटी छोटी, राशन कार्ड नहीं बना, पानी नहीं आ रहा है, नाली में पानी रुका हुआ है, बिजली नहीं आ रही, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, एसडीएम कार्यालय खाली पड़ा है। सब जॉब की बात बाद में, पहले पानी पीने का चाहिए पड़ेगा, बिजली चाहिए पड़ेगी, शिक्षा, चिकित्सा। देखिए, ये तो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनको तो हम काउंट ही नहीं करते, तो पहले ही पूरी कर देंगे हम। सर, 40 साल हो गए नेताओं को ये करते करते। सर, करना नहीं ना, करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हमारी जनता ऐसे ही रहे, रेफर हॉस्पिटल में रहे, टूटी सड़कों पे रहे, बंद पड़े सिविल लाइन पे रहे, ये चाहते थे। वो काम नहीं करना चाहते थे, इतनी पावर तो काम कर सकते थे वो, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटीज तो हम कह ही रहे हैं, तो ऑलरेडी पूरी करनी है। ये सेकेंडरी जो है, मतलब ये तो हो रहा है, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है विकास और नौकरी। देखिए, जनता ने फैसला कर लिया है कि कुछ नहीं चलेगा इस बारी सच्चाई और ईमानदारी चलेगी बस। हाँ जी, तो आपकी बार 1 लाख पार। 1 लाख पार। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो संदीप जी और यहाँ के कार्यकर्ता जोश से लबालब है, और अब की बार 1 लाख पार का कहीं न कहीं नारा। हाँ साहब, क्या कहेंगे? ये इलेक्शन ही भ्रष्टाचार और सच्चाई का है, तो भ्रष्टाचार को हारना है, सच्चाई को जीतना है। जनता को इससे ज़्यादा और कोई ये मौका है। एक ने तो हाईकमान ने आउट कर दिए, दूसरे को जनता आउट कर देगी। इससे और ज़्यादा तो पब्लिक को क्या चाहिए? हमने हमारा बच्चों का भविष्य चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई चाहिए। 40 साल बाद याद है भविष्य की आपको? पहले कोई था ही नहीं मैदान में, जो कोई मुकाबला करे मैदान में ही नहीं था, विकल्प नहीं था आपके पास, कोई नहीं था। संदीप जी के रूप में मिला? बिल्कुल मिले हैं, जो जिन्होंने अपना अधिकारी कार्यकाल में भी काम किया है, और उन्होंने अपनी नौकरी भी हमारे महेंद्रगढ़ के बच्चों के लिए त्यागी है। इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है? जिन्होंने अपने घर भरे हैं, उनको थोड़ा सा तो आभास लगे, वो कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं अभी क्या होने वाला है। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप डीसी की नौकरी, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उपायुक्त महोदय, उसको त्याग कर आप यहाँ पे
लग्जरी लाइफ जीने की, आपकी अच्छी खासी जॉब, अच्छी सैलरी, लोग इज्जत कर देते, चारों आगे पीछे कमांडो, बड़ी कोठी मिली हुई थी, आप इसी पचड़े में कहाँ फंस गए? कभी ऐसा नहीं लगा लग्जरी लाइफ छोड़ के संदीप जी कहाँ धूल की देखिए, हमें सबसे बड़ी तकलीफ होती थी हमारे परिवार को देख के। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी 15 साल हैं भी तो जॉब कर लो, बाद में देख लेना। लेकिन हमने कहा कि हमारा परिवार 15 दिन इंतजार नहीं कर सकता। 15 साल तो बहुत लंबा टाइम है कि हमारा परिवार जिस हालत में रह रहा था, जिस आप देख रहे हैं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। ये सब देखते हुए हमने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया। सर, यहाँ के नेता कहते हैं, अभी जो अभी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं या और विपक्ष के लोग हैं, डीसी के पद पे रहते अच्छे खासी सेवा हो सकती थी, क्यों नहीं की संदीप ने? किसने रोका था? नेता बन के कौन सी सेवा? देखिए, एक तो उनको नॉलेज नहीं है मुन्ना जी, मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं आपको। डीसी का पद का मतलब ये नहीं होता कि आप परमानेंट यहीं पे डीसी रहेंगे या किसी डिस्ट्रिक्ट में डीसी रहेंगे। आपको जो ईमानदार और सच्चे आदमी को कई बार क्या होता है, सरकार से नहीं बनेगी तो उसको सेक्रेटरीट में बिठा दिया जाएगा चंडीगढ़, तो वहाँ क्या करेंगे? क्या वहाँ सेवा कर सकेंगे? तो ये मैं उनको बताना चाहूँगा, पहले नॉलेज हो फिर वो बात करें। बिना नॉलेज के ना बोले हो, बिना ज्ञान के ना बोले हो। ये बड़ी दुविधा है उनके साथ, बेचारे बोल देते हैं कुछ भी अपने मुंह उठा के। हाँ जी। तो पावर एमएलए की कुछ ज़्यादा भी होती है? देखिए, पावर ये कि अनलिमिटेड पावर्स होती हैं इसमें। आप किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट से ग्रांट आ रही है आपकी 5 करोड़, आपको 25 करोड़ का वैसे विकास का पैसा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट करिए ले लो पैसा हमारे से कितने मर्जी, करो डेवलपमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ले लो पैसा, करो डेवलपमेंट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मना नहीं करते किसी एमएलए को पैसे के लिए, लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे। अपना जो पैसा मिल रहा है वो यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी शर्म की बात है, कम से वो तो यूज़ कर लें। ना तो इंटरेस्ट था और ना ही ज्ञान था, दोनों चीज़ों का नहीं था। केवल इंटरेस्ट कहाँ था? अपना परिवार को, सिर्फ अपना बेटा, सिर्फ, और कुछ नहीं। हमारे बेटे बेटी कहाँ जाएंगे ये तो पूछें इनसे। तो वही करने के लिए जा रहे हैं हम नहीं चाहते कि किसी का एक बेटे के चक्कर में हमारे लाखों बेटे बेटियों का भविष्य खराब हो। हम ये कभी नहीं चाहते, और इस बारी हमारी जनता ऐसा कभी नहीं करेगी। हमारी जनता ने फैसला कर लिया है, इस बारी भ्रष्टाचार को कोई भी वोट नहीं डालेगा। सर, ये विपक्ष के लोग ये भी कहते हैं, अक्सर हम जाते जाते सुनते रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या जरूरत है संदीप को चुनाव? अकेला है, अपने आराम से रहो, खाओ पियो, उसको क्या जरूरत पड़ी है चुनाव लड़ने की, नेता बनने की? देखिए, हमें खुद को जरूरत नहीं, हमें अपने परिवार के लिए जरूरत है। इतनी जो सब कुछ छोड़ के हैं, ये मेरे परिवार के लिए छोड़ के हैं। ये मेरा परिवार चाहता है कि मैं इनकी सेवा करूं, और ऊपर वाले ने भी आदेश दे रखे हैं मैं इनकी सेवा करूं। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है? कुछ भरोसा है? पहले ये जानना चाहिए। भरोसा है, ये पहाड़ी या तलरेटी का जो इलाका है, ये गरीब इलाका है। साल से धोखा खा रहे हैं। ये पहाड़ी का जो तलरेटी का जो जितना भी इलाका महेंद्रगढ़ में सबसे गरीब है, इनको सबको ये आस है अगर वोट देंगे इस इलाकों को उसमें ले आएंगे, पूरा महेंद्रगढ़ भी वोट देगा। लेकिन ये गरीब तलका है ना पहाड़ी के तलरेटे का, ये तो टूट के मरेगा। हाँ जी जी, क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत नेक इंसान है जी संदीप जी। भाई, बनने से पहले सब नेक होते? नहीं जी, हमने 5 साल हो लिए देखते गले भी, और 45 साल इनको देखते हो लिए खाकड़ों को। अब की बार हमारी नाड़ उतर सकती है जी, पर संदीप जी को बनाएंगे खूब मतदान में। और अगर संदीप जी इनकी तरह आप कहते हो 45 साल, नहीं जी, भरोसा 45 सालों 5 और जुड़ गए तो क्या करेंगे? भरोसा जी, भरोसा पूरा भरोसा। हाँ जी, पूरा भरोसा। आ कहाँ से रहा है? आ रहा जी, कहाँ से? पूरा भरोसा जी। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? ये जी संदीप जी को देंगे हम तो। अच्छा, क्यों संदीप जी? ये एक बार हम मंडी में मिला था, हमारी सरसम नहीं बिक्री थी, और वहाँ संदीप जी मिला, और हमने संदीप जी ने बहुत भरोसा दियो कि तारी शाम तक सरसम बिक जाएगी हमारी। पावर आने के बाद इलाके ने इनके परिवार भी देखा है। रावणा डीसी था, हमारा भगवान था। इनके पिताजी थे, हमारे देवता थे, और इनके ऊपर हमें पूरा घमंड है इस इलाके को। ये भी हमारे सच्चे और साहूकार आदमी। जो काम पिछले 5 वर्ष से संदीप जी कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप एक बात बताओ, एक लग्जरी लाइफ छोड़ के बंदा क्यों मिट्टी छानता फिरेगा? महेंद्रगढ़ में ऐसा क्या है ये बताओ? लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ हमारे लिए। हाँ, यहाँ से पहले भी विधायक हुए हैं, दो विधायक थे, किसी ने सोचा हमारे लिए? नहीं सोचा। ये तो कह रहे हैं भाई साहब 45 साल खराब हो गई है। तो वो तभी तो खराब हुई ना, आए तो अब है ना। ये जो पहले विधायक थे उन्होंने सोचा ही तो नहीं। अगर वो थोड़ा कुछ सोचते, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके बारे में सोचते, हमारे बारे में सोचते, तो आज शायद नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं हुआ। काफी टाइम से वेट करते 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 परेशान हो चुके हम लोग। अब हमें सच्चाई की एक उम्मीद की किरण दिखी है, तो हम संदीप जी के साथ हैं। अब की बार संदीप का
क्या कहेंगे? हम यही कहें, जैसे आपने पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आप सारे लग्जरी लाइफ छोड़ के क्यों लगे हुए हो, आप भी आराम से जिंदगी जीते। ये मैं आपने एक बात सिंपल भाषा में बताऊं, जय राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी नहीं सोच लेता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। मानता होगा यह बात? तो 45 साल तक मंदिर इतना गर्द में गए, अगर ये साहब नहीं सोचेंगे तो ये गर्द में रहोगा आगे भी। सच्चाई और ईमानदारी के साथ साहब ने ये प्रण लिया है, क्योंकि ये सर आगे आइए थोड़ा सा। एक सबसे गहरी बात जानना चाहूँगा, हमारे साथ प्रोफेसर शिक्षा मंत्री गांव में मौजूद हम राजावास में, और वो आपकी बार चुनाव से बाहर हैं, टिकट नहीं मिली बीजेपी से, ये वोट कहाँ जाएगा? उनका जो वोट था वो ये संदीप जी का बस नेक और इंसान है जी, दे रहे हैं। एवरंगल जी तो बात करो, संदीप जी के साथ क्यों जाएगा? क्या रीजन? मैंने कुछ नहीं किया जी, मंत्रियों जो पहले थे। क्यों, क्या लगता है भाई? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, आपके सामने। ये जो वोट बैंक है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उनका खुद का गांव में मौजूद है हम, तो ये अक्सर उनके साथ होता था, लगभग 50% तो जाए चलाया जाता था, 60 भी। तो ये वोट संदीप के साथ ही क्यों जाएगा? गांव ने भी देख लिया 45 साल में। एक बार आप राजावास के अंदर से पैदल जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। गांव के बस स्टैंड की हालत देखो, गांव के अंदर की हालत देखो, आप पैदल जाके घूम के देखो, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये वोट बैंक क्यों संदीप साहब के साथ जा रहा है। क्या कह रहे थे आप? पंडित जी ने कुछ नहीं करवाया काम के लिए। तो उनके साथ जो वोट लगा हुआ था वो कहाँ जाएगा? वोट संदीप को देंगे। संदीप सिंह को जाएगा। क्यों साहब, क्या कहेंगे? हमारी महेंद्रगढ़ की समस्या तो बहुत बड़ी है जी, आज तक किसी ने नहीं सुनी। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, सारे ऑफिस नारनौल, एक वीडियो दफ्तर था वो सतनाड़े चला गया। इतनी परेशानी है हम जनता को। अभी आको दस आदमी चलेगा, नारनौल जाएगा। आपके गांव का मंत्री रह चुका, 40-45 साल राज कर चुका, और आप छोटी मोटी समस्याएं यहाँ बता रहे। मंत्री करता तो रोना ही क्या था, मंत्री ने तो नहीं किया, नहीं तो ये वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे जानता हूँ, जो अभी जो वोट जो खिसकेगा वो प्रोफेसर साहब का वोट बैंक तो था, ऐसी बात नहीं है, वो किधर खिसकने वाला है? ये संदीप एसडीएम के पास। क्यों इनके साथ क्यों जाने का रीजन? और किसी के साथ पहले हमें उसको दिया करते हैं, वो उसके टिकट नहीं मिली तो भाई को देंगे, तो इन्हीं के साथ क्यों और किसी के साथ क्यों नहीं खिसक सकता? और के पास नहीं। सच्चाई खातिर ईमानदारी, सच्चाई ईमानदार ये दिखा हमने, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं। और वो तो पार्टी का फैसला है, मंत्री जी ने टिकट क्यों नहीं दी, क्यों नहीं मिली, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ईमानदार आदमी के साथ। पिछली बार कितने वोट यहाँ से निकला था संदीप जी का? काफी वोट निकले थे। तो अब की बार उससे क्या डबल डबल है? पूरा काम है, पूरा काम संदीप जी का है। हमारा काम, हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है, हमारा काम फ्री है। शर्मा जी जब थोड़ा फर्क था, हमारा काम का था, हमारा अंकल था, अब वो भय है नहीं हमें। और शर्मा जी कहेंगे संदीप जी के, मैं एक छोटी सी बात जानना, अगर वो कहते हैं यहाँ नहीं डालने और कहीं वो, तो कुछ फर्क रह गया या फिर कुछ फर्क नहीं है जी? कुछ फर्क नहीं, हम नहीं मानेंगे उस बात को जी। 45 अब हमारी मर्जी का वोट है, अब हम एसडीएम जी को देंगे। तो उनके तो डाल सकते हैं, उनके कहने से और नहीं डालें किसी को, एसडीएम जी का वोट देंगे। सर अब तो शर्मा जी का पिताजी उतर के आ जाए ना, तो भी हम नहीं मानेंगे, संदीप एसडीएम को वोट देंगे जी हम। और 5 तारीख ने वोट 100 की 100 ही संदीप एसडीएम का काम में थी। हाँ 100 की 100 सर। आप देख रहे हैं कितना प्यार है, कितना अपनापन, कितना जोश। आपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं बस छान के, और उनका क्वेश्चन आंसर भी बड़ा अच्छा मिला है। तो सर आपकी बार वैसे भी आपकी लॉटरी लग गई। वो कहते हैं ना समीकरण बन रहे हैं, राजयोग बन रहा है, तो राजयोग आपकी तरफ वैसे ही झुक रहा है। शर्मा जी को टिकट मिली नहीं अब की बार राजयोग, यानी कि ये उनके खुद के सारे गांव अपने थे, और यहाँ जो वोट बैंक खुद कसर रहेगी वो सारा आपकी तरफ झुक रहा है। देखिए पहली बार राजयोग बन गया। ये राजयोग मेरा नहीं, जनता का राजयोग, जनता का राजयोग। आपने अभी देख लिया। शर्मा जी के पास मिट्टी गोली जी, बस टॉफी खत्म हो गई, बाढ़ नहीं बंद होगी तो शर्मा जी भी खत्म होना था। तो फिर तो ऊपर खत्म ना हो, यहाँ पर होली जी टॉफी खत्म। हाँ जी, नहीं फिर भी वोट तो तक उनका था। फिर हम संदीप एसडीएम के साथ हैं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं हम। सर एक फाइनल बात करें, 29 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन क्या है। हाँ सच्चाई ये आपने देख लिया होगा। और जो नेता आते हैं अपनी खुद की भीड़ रखते हैं, यहाँ आपने ये देखा होगा राजा गाँव की ही भीड़ थी, भाई साहब की कोई आदमी नहीं थे, बाहर कहीं नहीं थे, कोई भी गाँव की भीड़ थी सब। आपने कई बार वोट डाला है? कई बार डाला, और हमेशा आप लगभग प्रोफेसर साहब के रामविलास जी के साथ रहे हैं। साथ रहे हो ना, क्योंकि अंदर की भावना की बात है। अक्सर उनका वोट देते हैं, आपके बार वो चुनाव से बाहर है, टिकट उनको मिली नहीं,
तो आपकी बार कहाँ आपका वोट जा रहा है? और भी काफी प्रत्याशी और का बस तो पहले में था, बस दान सिंह तो कोई काम ही नहीं कराया इनका संदीप के साथ। अच्छा, संदीप के साथ पहली बार अपना वोट यहाँ टूट के इधर जा रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वजह क्या है, क्यों इनके साथ और किसी के साथ क्यों नहीं आप? ईमानदारी के कारण है। तो आपको लगता है आप यहाँ संदीप जी के साथ आए हैं प्रोफेसर साहब को टिकट ना मिलने से, अब खाली गैलरी हालत में साथ था हम लोग। तो जितना यहाँ हम 25 गांव लगाते हैं यहाँ लगभग वो सारे वोट बैंकों का क्या हाल है? वो सारा बेकार ही है, सही है, तकरीबन यही हाल है, तकरीबन यही हाल है। यानी कि सारा इधर ही जा रहा है। हाँ जी, इधर जा रहा है जी, इधर जा रहा है। हाँ, और शर्मा जी का बार बार चर्चा कर रहे हो, शर्मा जी का काम है ना? अगर ऐसी बात होती इससे पहले काम के अंदर वो कह देते कुछ भी, उन्होंने कोई बात नहीं कही है, तो हमारा काम तो फ्री है ही है। इन्होंने मेहनत की डिस्ट्रिक्ट की सेवा करी है, जो बुढ़ा गया, बुजुर्ग गया, बच्चा गया, उसकी इज्जत रखी है। उससे बाद के अंदर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारा बुजुर्ग या हम नौजवान जाते सुनो बिचौलिया ले आओ, कहाँ बिचौलिया? ये बिचौलापन खत्म है, बिचौलिया की जरूरत नहीं है, के पास कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है, बिचौलिए डायरेक्ट मिलो जो काम है सच्चाई और ईमानदारी के साथ। संदीप सर ऐसा सर हैं जो कि चाहते हैं कि दो बार खुद बनने के बाद हमारे महेंद्रगढ़ के युवा उसको मौका दिया जाएगा एमएलए बनने के लिए। ये संदीप सर की इच्छा है, इन्होंने कभी नहीं चाहा। इनका तो ये है कि मैं बन गया, मेरा बेटा मेरे बेटे का बेटा, इस प्रकार की प्रथा। संदीप सर चाहते हैं कि कोई महेंद्रगढ़ का युवा ही आगे बनेगा। आप हर बंदे से हर गांव में जाके क्वेश्चन पूछते हो, भैया आप इनके साथ कैसे जुड़े हो, क्यों जुड़े हो? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप एक कमी निकाल के दिखा दो संदीप जी की, हम अपने गर्दन कटवा देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? साहब हमने तो आप नेता को लगे, सबसे बढ़िया नेता, ईमानदार नेता, आधा बढ़िया नेता ही को नहीं, और सारा नेता देख ले, क्यों क्या करे, गांव के काम में क्या नहीं करे तो क्या करेंगा? सब 40 साल पहले भी बढ़िया नेता थे ना, बढ़िया कौन था पहले? वो वोट तो देते थे, अब वोट दिया करता, डरता दे दिया करता। अब आप डर क्या, हमारे साथ खड़े पूरा बढ़िया नेता, और क्या ना डरना हम कहते भी वहाँ पर नेता ही को नहीं मार करने। तो हमारे साथ संदीप एसएमसी के साथ आप खास बातचीत में मौजूद थे, और यहाँ पे राजावास के गाँव के लोग कहते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का खुद का अपना गाँव राठियावास और राजावास, तो यहाँ पे ये जो वोट बैंक है, ये कहते हैं कि संदीप की तरफ ज़्यादा खिसक रहा है, इनकी तरफ जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब की बार इनके चाहने वाले, इनके कार्यकर्ता, इनके सपोर्टर 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं, तो ये तो समय बताएगा 1 लाख पार जा पाएंगे या कितने मार्जिन से जीतेंगे, किसके सर पे महेंद्रगढ़ का ताज होगा, कौन होगा ताजपति महेंद्रगढ़ का, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब के मैदान से आउट होने के बाद कहीं ना कहीं संदीप सिंह का पलड़ा जरूर भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो वोट बैंक था लगभग प्रोफेसर साहब को संदीप सिंह की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।